गुड मॉर्निंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि 12th बोर्ड का एग्जाम 1 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो ऐसे सारे विद्यार्थी जिनका भी एग्जाम 1 फरवरी से शुरू होने वाला है, आपकी क्लासेस बंद हो चुकी है और आप अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, तो ऐसे सारे विद्यार्थियों के लिए मैं आज से प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया। और आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, अवकलन। जो भी आज से 10 साल तक के जितने भी क्वेश्चंस अवकलन के आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सारे एग्जाम को मैं प्रैक्टिस कराने चाहता। क्योंकि देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक आइडिया जनरेट करता है कि एग्जाम्स का लेवल क्या है, और उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार भी करते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, और टॉपिक है डिफरेंशिएशन, अवकलन। डिफरेंशिएशन, अवकलन, और उसमें हम आए हुए सारे सवाल कराने जा रहे हैं। तो ये 2 पार्ट्स में हम वीडियो बनाएंगे और उसी 2 पार्ट्स में पूरा हम डिफरेंशिएशन को कर डालेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा और आपको बहुत बड़ा मजा आएगा। आप वैसे सिर्फ 12th बोर्ड वाले नहीं, जो भी विद्यार्थी एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, ये सब चीज का भी तैयारी करते हैं, या बिहार इंजीनियरिंग जो भी है, तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हम लोग डिफरेंशिएशन में पहले हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि इनवर्स का कुछ फॉर्मूला जान लें, जैसे 2 tan इनवर्स x बराबर, आपका tan में यदि आप लिखना चाहते हैं तो tan इनवर्स 2x माइनस बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप साइन में लिखना चाहते हैं तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप कॉस में लिखना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये सब चीजों का आपका बहुत ज्यादा यूज आएगा, तो चीजों को समझिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो लास्ट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से आए हुए हैं, वैसे सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो आप रेडी रहें और चीजों को आप आनंद लें। जैसे y बराबर tan इनवर्स cos x बटा में आपका दिया हुआ y बराबर tan इनवर्स cos x बटा में आपका दिया हुआ है 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ध्यान देंगे, y बराबर tan इनवर्स cos x बटा में 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कोशिश कीजिए कि इसको tan के रूप में बदल दें। तो देखिए, आप cos 2a को लिखते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप जब cos a को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखिएगा, जब 2 था तो एंगल 1 बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो जब 1 रहेगा तो एंगल क्या बढ़ेगा, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बाई 2। यानी कि हम लिख देंगे कि tan इनवर्स cos x की जगह पर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, है ना। और 1 को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन x को लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ठीक है। तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे, 1 से 1 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में आपका हो गया cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बटा में cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब क्या करेंगे कि आप अंश और हर में क्या करेंगे कि cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो cos x बाई 2 से यदि आप डिवाइड कर दिए, cos x बाई 2 से यदि आप डिवाइड कर दिए, ध्यान से देखेंगे इसको, cos x बाई 2 से आप डिवाइड कर दिए। देखिए, तो मैं इस चीज को अब यहां मेंशन करने जा रहा हूं, tan इनवर्स
tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस tan x/2 बटा में 1 प्लस tan x/2 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2, क्योंकि ये फॉर्मूला में आ जाएगा और tan से tan दोनों मिल गया तो आपका हो गया π/4 माइनस x/2। तो ये आपका जो बात निकला किसका बात निकला, y का। तो आप यहां अंतिम में देखेंगे कि y बराबर आपको फाइनली मिल गया π/4 माइनस x/2। और आपको निकालना क्या है, dy/dx। दोनों तरफ टेकिंग dy/dx ऑफ बोथ साइड, या दोनों तरफ dy/dx लेने पर dy/dx ऑफ y बराबर dy/dx ऑफ π/4 माइनस x/2। और आपको समझना होगा किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो π/4 कांस्टेंट इसका 0 और यहां पर क्या होगा, x का 1 हो जाएगा। आंसर विल बिकम्स टू -1/2। तो आपने देखा कि इस चीजों को हम लोग कैसे सोच पाएंगे। और यही सवाल यदि आप इसको ऑब्जेक्टिव मैनर में सोचना चाहते हैं तो कैसे सोचेंगे, इस बात को समझना होगा। आप ध्यान दीजिए, बस दिमाग में रखिए cos x कैसे सोचिए, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और नीचे में आपका cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ऊपर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फंक्शन है और नीचे a प्लस b का होल स्क्वायर का फंक्शन है। तो एक कटेगा बचेगा cos x/2 साइन x/2 यानी tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2। दोनों तरफ tan हटा देंगे, π/4 माइनस x/2 और π/4 आपका कांस्टेंट हो गया, x का 1 हो गया, यानी dy/dx इक्वल टू -1/2। आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं। तो आप कॉम्पिटेटिव तरीके से भी कैसे सोचेंगे, एकेडमिक तरीके से भी कैसे सोचेंगे, ये चीज आपको समझना होगा और एग्जाम के मुहैया के अनुसार आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इंसान वही बेहतर होता है जो विकट परिस्थिति में भी अपने आप को बैलेंस करने की चेष्टा करता है, और इसी का नाम है कामयाबी, इसी का नाम है कामयाबी। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डिफरेंशिएशन में जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है उसको हम लोग करेंगे, इनवर्स अलजेब्रिक फंक्शन का करेंगे, मतलब जो भी है। तो आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं कि आपको फाइनली मजा आया होगा और फाइनली इसका रिजल्ट क्या होगा, -1/2। आराम से इसको आप रिपीट कर लें बढ़िया से, और वीडियो को आप आराम से पॉज करके देखें ताकि चीजें आपका क्लियर हो जाए, चीजें आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इस बात को आपको समझना होगा, चीजें आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार है आपके सामने। प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन उठाए हैं और आपके सामने हम रख रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि y बराबर tan इनवर्स x प्लस 1 बटा x माइनस 1, x प्लस 1 बटा में x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बटा में x प्लस 1। तो आपको निकालना क्या है कि dy/dx ज्ञात करें, dy/dx ज्ञात करें। यदि आपका क्वेश्चन है कि y बराबर tan इनवर्स x माइनस 1 बटा में x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बटा 1 माइनस x, तो फाइंड dy/dx। देखिए, हम लोग पढ़े हैं जैसे, और इसको एक लाइन y बराबर ये tan इनवर्स सॉरी, तो tan इनवर्स x प्लस 1 बटा में x माइनस 1, और मैंने इसे क्या कर दिया कि tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो इसको cot में यदि हम लिखना चाहें तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी x प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा, x माइनस 1, क्योंकि tan cot का रिवर्स है। और आपको पता है कि tan, चूंकि वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल टू π/2, यानी दोनों एंगल जब सेम हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, π/2। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। सो dy/dx, दोनों तरफ dy/dx लेंगे, dy/dx ऑफ टेकिंग बोथ साइड, या दोनों तरफ dy/dx लेंगे, तो dy/dx ऑफ π/2, और π/2 एक कांस्टेंट है तो इसका क्या डिफरेंशिएशन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 आएगा। आप चीजें को आराम से उतार लें, आराम से उतार लें।
आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलिए मिटाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार कि ध्यान देंगे y बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम लोग इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो आप चीजों को क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि हमें अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि 2 tan इनवर्स एक्स को यदि हम tan में लिखना चाहते हैं तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि हम इसको साइन में लिखना चाहते हैं तो साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि हम इसको कॉस में लिखना चाहते हैं तो मैं बार बार चीजों को इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, तो आप बताइए कि ध्यान देंगे tan इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप 2 tan इनवर्स x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसका मतलब कि y बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब कि इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x लिख देंगे और दोनों तरफ हम डी बाई डी एक्स ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, इसका मतलब दो कांस्टेंट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा कि इसका डिफरेंशिएशन 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है आपका y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसको हम लोग डी बाई डी एक्स निकालें तो डी बाई डी एक्स ऑफ निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो पहले हम इसको तोड़ेंगे, ध्यान देंगे। हम लोग जानते हैं कि इस बात को समझ लें, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए होता है और 2 sin स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस ए होता है। इस बात को हमेशा समझना होगा आप लोग को। तो यह इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर, यानी दिमाग में ये बात रखिएगा कि नेगेटिव है तो साइन लेंगे, पॉजिटिव है तो कॉस लेंगे। 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टा में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं लगा रहे हैं, अभी हम इसको पहले इनवर्स के रूप में इसको छोटा कर रहे हैं ना। तो tan इनवर्स, आप एक काम कर लो, 2 से 2 काट दो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाहर निकलेगा तो साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाहर निकलेगा कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 हो जाएगा और बाहर निकला tan क्या हो गया, एक्स बाई 2 हो गया और ये y बराबर आया। अब हमको क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए इसका। तो दोनों तरफ हम क्या निकालेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे कि दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिखेंगे, टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स यदि हम लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2 यानी डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/2 होगा। इस बात को समझना होगा कि इसका डिफरेंशिएशन 1/2 होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए
क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान देंगे। आपका y बराबर tan इनवर्स x बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमको dy बाई डी एक्स चाहिए। हमको क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स चाहिए। तो जैसे कि ध्यान देंगे, जब भी याद रखिएगा, जब भी इस कदर का फंक्शन आपको दिखाई दे तो x बराबर साइन थीटा पुट कीजिएगा। x बराबर क्या पुट कीजिएगा? साइन थीटा। जब भी इस तरह का फंक्शन आपको दिखाई दे, हम ऐसा पुट क्यों करते हैं? पुट इसलिए करते हैं कि मेरा रूट टूट जाए, रूट को तोड़ने के लिए। तो यहाँ x बराबर हम पुट करेंगे tan थीटा। जब हमको ऐसे करना एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो x बराबर सेक थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ साइन कॉस भी पुट कर सकते हैं, या टाइम कॉस, या यहाँ सेक कॉसेक। तो हमने यहाँ पर x बराबर, जैसे x बराबर हमने साइन थीटा पुट किया, माना कि या लेट या माना जो भी है। तो आप देख सकते हैं y बराबर tan इनवर्स x के पर आपका साइन थीटा हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो tan इनवर्स साइन थीटा हो गया यहाँ पे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकाले तो क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। और tan इनवर्स साइन बटा कॉस को आप क्या लिखेंगे? tan थीटा लिखेंगे। इसका मतलब थीटा हो गया। चूंकि आपने x बराबर साइन थीटा पुट किया था, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब बताइए कि जब y बराबर आपका साइन इनवर्स x है, तो dy बाई डी एक्स ऑफ दोनों तरफ साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे हिट करते हैं, इस बात को समझना जरूरी होगा, इस बात को समझना जरूरी होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में ये बात आया होगा। एकदम वीडियो को आराम से देखिए। और बोर्ड्स के लिए मैं सारा कर रहा हूं कि 12th बोर्ड का जो भी विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करे। तो हम डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन सारे टॉपिक बाय टॉपिक बना के आपको 10 दिन के अंदर में पूरा 12th क्लास का पूरा वीडियो दे देंगे। इस बात को आपको समझना होगा। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन किस प्रकार है आपका? बोल रहा है कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करें, के सापेक्ष अवकलन करें, ठीक है ना? या बोल रहा है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इसका करना है, इसका डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष में करना है। इस बात को आपको समझना हो। तो माना कि लेट, यदि इसको आप u मान लेते हैं, u बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इसको आप v मान लेते हैं, v बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। तो फाइनली आपको निकालना है, फाइनली हमको u का v के सापेक्ष यानी dv बाई dv आपको निकालना है, ठीक है? तो पहले हम लोग du बाई dx निकालेंगे। u बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप tan के रूप में क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो u का मान 2 tan इनवर्स x है। दोनों तरफ हम d बाई dx लेंगे, या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी x के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे। इंग्लिश मीडियम का डिफरेंशिएशन टेकिंग d बाई dx ऑफ बोथ साइड, या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आप बोल सकते हैं। तो du बाई dx बराबर d बाई dx ऑफ 2 tan इनवर्स x, यानी 2 बाहर निकाल देंगे, d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x,
और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम लोग dv बाई dx निकाल लिया। अब हम लोग जा रहे हैं dv बाई dx निकालना। पहले इसको क्या करेंगे, v बराबर, हमने आपको बार बार बोला कि 2 tan इनवर्स x का मान साइन के रूप में लिखा जाए तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस के रूप में लिखा जाए तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan के रूप में लिखा जाए तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हम 2 tan इनवर्स x इसको भी बोल सकते हैं। तो dv बटा में dx करेंगे तो 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे। अब हमको निकालना है du बाई dv। तो du बाई dv को हम लिख सकते हैं du बाई dx बटा में dv बटा में dx लिखेंगे, है ना। और du बाई dx का मान 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसका भी मान 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सेम चीज है, कटेगा कितना आ जाएगा, यानी du बाई dv बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा कि du बाई dv इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे, तब तक आप लोग बेहतरीन तरीके से आप इसे करें। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि y बराबर सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 बट्टा में रूट एक्स माइनस 1 एंड प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बटा में रूट एक्स प्लस 1, तो आप मुझे dy बाई dx निकालें, dy बाई dx निकालें, ठीक है ना। तो आप देखिए सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो आप इसको और y बराबर इसको कॉस के फॉर्म में लिखना चाहें तो सीधे चीजें रिवर्स हो जाएगी। अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटा में अंडर रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हम सेक में रेसिप्रोकल कर सकते हैं। और साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बटा में रूट एक्स प्लस 1 आप बोल सकते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि जब कॉस इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स ए दिया रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा π/2। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि π/2 के केस में ध्यान देंगे साइन कॉस साइन टैन कॉट टैन और सेक कॉसेक और कॉसेक सेक, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को π/2 बोलेंगे, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को π/2 बोलेंगे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स को π/2 बोलेंगे। तो इस चीज का जो वैल्यू हुआ ये क्या हो गया π/2 हुआ। सो y बराबर हमने लिख दिया π/2। अब टेकिंग dy बाई dx ऑफ बोथ साइड, सो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx ऑफ π/2। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्त 0 होता है। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि dy बाई dx हमको चाहिए, dy बाई dx इक्वल टू हमको निकालना है कब, जब y कंडीशन दिया है x के पावर साइन y बराबर दिया है y के पावर साइन x, y के पावर साइन x, और हम लोग को निकालना है dy बाई dx। x के पावर साइन y बराबर y के पावर साइन x, तो हम लोग को निकालना है dy बाई dx। तो पावर के केस में हम लोग लॉग का सहारा लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी टेकिंग लॉग बोथ साइड, और हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर हिंदी मीडियम वाला और इंग्लिश मीडियम वाला टेकिंग
टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड, ठीक ना। तो लॉग x के पावर साइन y बराबर लॉग y के पावर साइन x हो जाएगा। और ये जो है पावर पहले लॉग इधर आ जाता है, साइन y, लॉग x बराबर लॉग x, सॉरी साइन x लॉग y, ठीक है। साइन y पहले आ गया, लॉग x हो गया, साइन x पहले आ गया, लॉग y हो गया। अब हम लोग लिखेंगे, चूंकि डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है तो दोनों तरफ लिखेंगे डी बाई डी एक्स लेने पर, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेने पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ साइड, टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ साइड। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दोनों तरफ आपका डी बाई डी एक्स लेने पर, डी बाई डी एक्स आपको लेने पर आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इंटू लॉग एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग वाई। ध्यान देंगे यहाँ u इंटू v का फंक्शन काम कर रहा है, तो u इंटू v का फंक्शन काम करता है तो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u करते हैं, यानी एक बार कांस्टेंट पकड़ते हैं साइन y को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, साइन y हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी u इंटू v है, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस लॉग वाई डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, साइन एक्स हो जाएगा। आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान देंगे साइन वाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और लॉग एक्स, चूंकि यहां देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना और यहाँ y है तो एक स्टेप लिखेंगे और कि डी साइन वाई बटा में डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर लेंगे, ठीक ना, समझ लीजिएगा। उसी प्रकार साइन एक्स लॉग वाई है तो लॉग पहले हम लोग लिखेंगे डी लॉग वाई बटा में डी वाई लिखेंगे, तब डी वाई बटा में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार लॉग वाई और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा, आपका ध्यान देखेंगे कि पहले एक चीज कि डी वाई बाई डी एक्स देखिए यहाँ पे है, इस फंक्शन के साथ है, एक लाइन एक स्टेप और बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। साइन वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू कर देते हैं साइन एक्स लॉग वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1/y हो जाएगा और इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस लॉग वाई। और देखिए कॉस ये हो चुका है डिफरेंशिएशन लॉग वाई, हाँ प्लस लॉग वाई इंटू देखिएगा यहाँ पर कॉस एक्स लिखा हुआ है तो जगह के अभाव में लिखे हैं, समझ जाइएगा। डी वाई बाई डी एक्स यदि हम दोस्त कॉमन ले लेते हैं तो ये देखिए यहां से log x cos y इंटू cos y माइनस, इधर से देखिए जब माइनस लेंगे तो sin x बटा में y बचेगा बराबर आपका इस पोजीशन में क्या बच गया, log y इंटू cos x इधर बचा हुआ था, log y इंटू cos x बचा हुआ था और ये उधर से आ जाएगा कौन, माइनस साइन वाई बटा में एक्स हो जाएगा, साइन वाई बटा में। चूंकि ये चीज हम ध्यान देंगे फिर से, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को मैंने कॉमन ले लिया तो साइन वाई बटा में एक्स बच गया। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। और यहां से थोड़ा सा 2 लाइन मिटा लेते हैं,
तो देखिए dy बाई डी एक्स एक बड़ा ब्रैकेट मार लिए, y लघुत्तम ले लिए, तो y log x इंटू क्या हो जाएगा भाई, cos y माइनस sin x हो जाएगा, बराबर इधर से हम x लघुत्तम ले लेंगे दोस्त, तो x लघुत्तम लेंगे तो x log y इंटू cos x माइनस sin y हो जाएगा। और फाइनली हम अपने मिशन के कगार पे पहुंच चुके हैं, क्या कि हमको dy बाई डी एक्स चाहिए। ये देखिए बटा में y है तो ऊपर जाएगा, और ये x को नीचे करेंगे और ब्रैकेट मार देंगे, और वह x log y इंटू cos x माइनस sin y डिवाइड, ये चीज नीचे जाएगा, y log x इंटू cos y माइनस sin x, और इस प्रकार हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया इस फंक्शन का। तो आप ध्यान दें चीजों को कैसे हम लोग करते हैं, बिल्कुल आराम से देखेंगे, क्योंकि जगह के एब्सेंस के अभाव में हम चीजों को इधर लिख रहे हैं उधर लिख रहे हैं। बाकी आप चीजों को समझिएगा, आपके लिए इतना कर रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा, वीडियो को आराम से देखना होगा ताकि आपका कंफ्यूजन कहीं भी ना हो। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन इस प्रकार है कि y बराबर अंडर रूट साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ध्यान दें, आप इस चीज को समझते होंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। यदि हम डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करें तो आपको समझ में आना चाहिए, रूट एक्स का मतलब 1/2 एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, इसका मतलब 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2 मतलब 1/2, और इसको नीचे लाएंगे एक्स के पावर 1/2, इसका मतलब 1/2 रूट एक्स होता है। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो डायरेक्ट समझिएगा 1/2 रूट एक्स होता है। तो पहले तो सब याद रहे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन रूट एक्स, तो डी साइन रूट एक्स पूरा का 1/2 डी साइन रूट एक्स ले लेंगे, और डी साइन रूट एक्स को यहां ले लेंगे, बट्टा में एंगल कितना है आपका रूट एक्स है, और इसको फिर हम यहां ले लेंगे, डी रूट एक्स बटा में क्या करेंगे, डी एक्स करेंगे। तो ये एक प्रकार का रूट एक्स है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो आप इस बात को डायरेक्ट समझिएगा, रूट एक्स साइन रूट एक्स हो जाएगा। अब ये साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का तो कॉस होता है, तो कॉस हो जाएगा, ये रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो आपने देखा कि इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यदि दोस्तों इसको आप ऑब्जेक्टिव रूप में सोचना चाहते हैं तो फटाफट सोचिए, रूट एक्स पीछे से आइए, रूट एक्स यहां से आइए 1/2 रूट एक्स, अब साइन रूट एक्स, तो साइन का हो गया कॉस, और एंगल कितना हो गया रूट एक्स, अब पूरा कंप्लीट, तो कंप्लीट 1/2 रूट साइन रूट एक्स। तो हम ऑब्जेक्टिव में इसको तुरंत कैसे करते हैं, इस बात को हम लोग को समझना होगा दोस्तों, इस बात को समझना होगा। पूरे डिफरेंशिएशन का प्रयास कर रहे हैं कि आपका इतना में कवर हो जाए, है ना। चलिए, आपका क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त, एक क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, चूंकि रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड या दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड या दोनों तरफ वर्क करने पर
सो वाई स्क्वायर इक्वल टू, वर्ग यदि हम करेंगे तो एक और 2 को कूटेगा, साइन एक्स प्लस फिर से वही चीज मिलेगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और ये बात एंड वन हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स हो गया, और इस चीज को आपने वाई दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट्स, सो वाई हो गया। ठीक है ना। तो अब हम लोग लेंगे डी वाई डी एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेने पर, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेने पर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ओ वाई कर देंगे ना। तो इसका देखिए डी वाई स्क्वायर बटा में डी वाई हो जाएगा, इनटू डी वाई बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स, चूंकि चैन रूल के माध्यम से इसको तोड़ेंगे, ये u प्लस बी का फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ चेक करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर दिया जाए, डी वाई बाई डी एक्स को यदि हम एक तरफ करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट लेंगे तो वहां बचेगा क्या 2y, और जब से वो जाएगा उधर तो बचेगा -1, ये क्या बचेगा cos x। सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos x बटा में 2y minus 1, this one is the final answer. So dy by dx is equal to cos x बटा में 2y minus 1 हो जाएगा, 2y minus 1 हो जाएगा। ठीक है, 2y minus क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इस चीजों को आप कंप्लीटली करें। जैसे इसको 2 पार्ट, डिफरेंशिएशन को हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे, एक पार्ट्स और बनाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, सिर्फ ये बोर्ड्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीएस सीडीएस ये सब हो गया। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। सो मेरा यही सोच होता है कि मैं सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करूं, बच्चों को सिलेबस के लायक बना दूं। वी नॉट ओनली कंप्लीट द सिलेबस बट ऑल्सो प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यही मेरा थिंकिंग रहता है और उसी पे हम लोग वर्क करते हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही बात करते हैं और एकेडमिक में भी यही बात करते हैं। इस बात को हम लोग को समझना होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है आपका y बराबर साइन बड़ा ब्रैकेट कॉस, फिर क्या है भैया महिला ब्रैकेट tan, फिर क्या है भैया ब्रैकेट कॉटेक्स, और बड़ा हो जाएगा। इस बात को हम लोग को समझना होगा, इस बात को हम लोग को क्या करना होगा समझना होगा। ठीक है ना। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चंस है। सॉरी 1 मिनट, चलते हैं। तो पहले हम चीजों को समझ लें। डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बड़ा कोष्टक कॉस मजला कोष्टक टैन आपका कॉटेक्स जो भी है। अब हम लोग कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। डी साइन कॉस टैन कॉटेक्स, तो पूरा इतना एंगल हो जाएगा कॉस डी कॉस एक्स टैन कॉटेक्स हो जाएगा। इस बार हम इसको यहां लेके आएंगे, इस बार कॉस, उसके लिए क्या एंगल हो जाएगा मजला कोष्टक टैन कॉटेक्स, तो आपका डी टैन एक्स इंटू ओहो टैन एक्स नहीं है टैन कॉट एक्स हो जाएगा। और इस बार हम लोग क्या करेंगे फिर उसको ऊपर ले जाएंगे, टैन कॉट एक्स बटा में डी कॉट एक्स
और फिर क्या करेंगे कि डी कॉट एक्स बटा में डी एक्स करेंगे। तो हम लोग इस स्टेप में तोड़ेंगे। तो चलिए साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस लिख देंगे, कॉस, फिर पूरा हम लोग एंगल करेंगे, बड़ा कोष्टक कॉस, मझला कोष्टक टेन, छोटा कोष्टक कॉट एक्स, यहां तक हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद कॉस का माइनस होता है, देखिए माइनस को इधर लगा दिए, तो साइन मझला कोष्टक हो जाएगा टेन एक्स, कॉट एक्स हो गया। और देखिए टेन का होता है सेक स्क्वायर कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक माइनस प्लस लगा हुआ, एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस बात को समझना होगा, चेन रूल का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आएगा कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। एकदम एमसीक्यू का क्वेश्चन कराएंगे अभी हम, तो करा रहे हैं आपको, हम फिर एमसीक्यू कराएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फटाफट के अंदाज में डेली प्रैक्टिस कराएंगे 50 क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तालिका में। एक आपके सामने क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स x माइनस वाई। तो हम लोग को निकालना है कि इसका dy बाई dx क्या होगा, इसका dy बाई dx क्या होगा, इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसका dy बाई dx क्या। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग को dy बाई dx निकालना है, तो दोनों तरफ dy बाई dx ले लेंगे, या तो दोनों तरफ बोलेंगे dy बाई dx लेने पर, या टेकन dy बाई dx ऑफ बोथ साइड। तो dy बाई dx ऑफ, सॉरी एक काम करते हैं, इनवर्स है तो इसको ले लीजिए, इधर आ जाइए, सेक x प्लस वाई बराबर, इधर इनवर्स था तो इधर आ गया बटा x माइनस वाई हो गया, लेकिन डी बाई डी एक्स दोनों तरफ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक x प्लस वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई, ठीक है ना। तो ये देखिए अब हम लोग करेंगे डी सेक x प्लस वाई, चूंकि इसका डिफरेंशिएशन x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में पहले किया जाए, dx प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई बटा में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आपको समझना होगा कि जब भी वो डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू चैन रूल के हिसाब से हम लोग करेंगे। और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया, ठीक है ना। तो सेक का आपको पता है डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन में जितना सी से शुरू होता है नेगेटिव, कैथोड रे नेगेटिव चार्ज, आप समझ लीजिएगा। तो कॉस नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव, तो चीजें को आप कैसे मिनिमाइज करके रखेंगे इस बात को समझना, जितना सी से होगा सब नेगेटिव, ठीक है ना। इसी से नहीं है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो आप सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई ले सकते हैं, और एक्स प्लस वाई को आप तोड़ेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और बराबर डी एक्स खत्म हो गया, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इस बात को समझना होगा थोड़ा जगह के अभाव में, क्योंकि सब बड़ा बड़ा बोर्ड बनाने में ज्यादा बेहतर होता है। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ एक बच गया, एक से मल्टीपल करेंगे तो सेम चीज हो जाएगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और चूंकि यहाँ एक है तो एक से मल्टीपल करने से उतना ही हो जाएगा, प्लस सेम चीज आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और बराबर 1 माइनस डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो आप कोशिश करके डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कीजिए। थोड़ा जगह के अभाव में विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। देखिए अभाव में ही प्रभाव होता है, इसलिए अभाव को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। डी वाई बाई डी एक्स को इधर यदि हम लाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक ब्रैकेट मारेंगे, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, है ना। ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, इधर एक है बराबर 1 माइनस
ये चीज इधर आ जाएगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा चौक बदल देते हैं। चलिए जी। सो dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई बट्टा में सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई और +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और आपको समझना होगा सेक एक्स प्लस वाई को आप x माइनस वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x माइनस वाई लिखते हैं। तो 1 माइनस इसकी जगह हम x माइनस वाई लिख देंगे। x माइनस क्या लिख देंगे? y इंटू tan एक्स प्लस वाई और सेक एक्स प्लस वाई की जगह हम लिख देंगे x माइनस वाई। सो x माइनस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई और प्लस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। आप समझ लीजिएगा, +1 हो जाएगा। इस तरह आपने देखा dy by dx हम कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने डिफरेंशिएशन का मुझे जो लगा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। मान लो ये नहीं है एग्जाम में, बेस तो यही रहेगा, है ना। यदि आपका बेसिक ठीक है तो आप चीजें को कर लेंगे। तो इसलिए हमको बेसिक डेवलप करना होता है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आया होगा। इसमें कुछ किंतु परंतु वाली बात नहीं है, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसको हम, जैसा कि मैं बताया था कि डिफरेंशिएशन में हम 2 क्लास लेंगे जिसमें पूरे डिफरेंशिएशन पीरियड हम डाल रखेंगे। तो मैंने एक क्लास ले लिया, एक क्लास इसका और डाल देंगे। आपका देखिए जो जितना हो सकता है हम सब करेंगे, क्योंकि आज ही मैंने अपने पेज के माध्यम से ऐसा बोला था कि जो भी छात्र जो है सेकेंड ईयर का एग्जाम, फाइनल जो 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके और सारे हम लिंकअप कर देंगे। आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर करें। चलिए, इस यू वेरी हैप्पी योर फोर्थ कमिंग जर्नी ना। गॉड ब्लेस यू। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सारे चीज का तैयारी और बोर्ड्स 12th बोर्ड का भी तैयारी कराया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी जो भी इसके रिगार्डिंग्स में हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हम लेते हैं।